चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हम यहाँ पे देखने वाले क्या आपका सॉइल मैकेनिक्स। क्या देखने वाले? सॉइल मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, हर एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स का हम देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो गेट में आपका इसका वेटेज हाई रहता है, आपका ईएससी में वेटेज हाई रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले बहुत सारे लेक्चर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल चुका हूँ, तो आपको जाके रिव्यू कर लेना है और देख लेना है, जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या बोल रहा है। पहला है आपका प्रॉपर्टी एंड कंसोलिडेशन। इन सारी चीज के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन। बेस्ट है ना, ये चीज तो आपको याद पता ही होगा क्या होता है। चलो, तो कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन होता है आपका एक्सपल्सन ऑफ क्या, वाइड्स के यहाँ पे एक्सपल्सन के वजह से क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है, और वाटर के एक्सपल्सन के वजह से क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में ये फास्ट प्रोसेस होती है कॉम्पैक्शन, और जो कंसोलिडेशन है वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, और कॉम्पैक्शन जो है वो मोस्टली अकर इन सैंड, कॉम्पैक्शन मोस्टली अकर इन सैंड, और जो आपका कंसोलिडेशन है मोस्टली अकर इन क्लेस। ठीक है, ये चीज हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए, ये यहाँ पे जरा चेक करना आपका, व्हाट इज द कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या होता है, इसकी नीड क्या होती है। ठीक है, डिफरेंट मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन बताना है। देखो क्या बोलता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन कुछ नहीं है, वही चीज है आपका। देखो फिर से, इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर ब्रोट क्लोज टू ईच अदर, आर ब्रोट टू क्लोज इधर एक्सपल्सन ऑफ एयर के एक्सपल्सन के वजह से ये चीज होती है। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि प्रेजेंट सॉइल एक्सटर्नल स्ट्रेस, ये सारी चीज होगी। वॉल्यूम चेंज इन द सॉइल। ठीक है, वॉल्यूम चेंज इन द सॉइल इज ब्रॉट अबाउट बाय रिमूवल ऑफ एयर। ठीक है, एयर निकलती है, उसकी वजह से आपका क्या हो जाता है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज टू ईच अदर आते हैं। राइट, ये होता है कॉम्पैक्शन। नीड टू कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन की नीड क्यों पड़ती है भाई? सिंपल सी बात है, इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। मेन चीज आपका, देखो सॉइल में क्या क्या होता है। एक तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी होती है, पर आपका क्या होता है, सॉइल जो है कि बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर सॉइल बनती है। राइट, तो उसमें कंप्रेसिव का पता नहीं चल पाता है, बट वहीं पे शियर स्ट्रेंथ का जरूर पता चलता है। शियर स्ट्रेंथ आपकी सॉइल की बढ़नी चाहिए, मेन चीज आपकी शियर स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ तो अपन यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं कॉम्पैक्शन करके। ठीक है, फिर देखो ये चीज हो गई। उसके बाद में देखो किस किस चीज से अपन कॉम्पैक्शन को डन करते हैं। तो रोलर होता है, टेम्पर्स होता है, वाइब्रेटर होता है। तीन चीज से अपन क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे जरा चेक करना। कैलकुलेट द वाइड रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है कॉम्पैक्ट इम्बैक्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या दे दिया, एक अर्थ इम्बैक्टमेंट दे दिया, इस कॉम्पैक्टेड एट वाटर कंटेंट 17%। इन अर्थ इम्बैक्टमेंट इज कॉम्पैक्टेड एट वाटर कंटेंट ऑफ 17% टू अ बल्क डेंसिटी 1.9 ग्राम पर सीसी। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स इज 2.65। ठीक है, ये चीज हो गई। ये सारी चीज अपने को दे दिया है, तीन चीज दे दिया है। वाटर कंटेंट दे दिया है, आपका बल्क डेंसिटी दे दिया है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है। राइट, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो जो बल्क यूनिट वेट है ना, वहां से अपने को ई निकालना है, क्या, वाइड रेशियो निकालना है कॉम्पैक्टेड का। तो सबसे पहले आप क्या करो, गामा बल्क यूनिट। ठीक है, गामा बल्क। तो इसका फार्मूला होता है आपका G+E, गामा डब्ल्यू, और डिवाइड में आपका 1+E। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहीं से एक फार्मूला आपका होता है क्या, WG=SE, ये चीज होती है। ठीक है, यहाँ से अपन ने पुट कर दिए ई का फार्मूला, यहाँ पे ई की वैल्यू यहाँ पे रख दिए, और गामा आपका बल्क जो दिया हुआ है 1.9। ठीक है, उसको सारी वैल्यू को पुट कर दिए और ई हमने निकाल दिए। तो आपका यहाँ पे कॉम्पैक्ट इम्बैक्टमेंट का
वाइड रेशियो निकल गया, राइट। चलिए सिंपल है, इसी तरीके का आपका करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंस मॉडुलस बोल रहा है, फाइनेंस मॉडुलस, इससे क्वेश्चन आया है प्री में। तो फाइनेंस मॉडुलस का सिंपली आप क्या करो, फार्मूला याद रखो। फाइनेंस मॉडुलस कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे चेक करना। फाइनेंस मॉडुलस आपका सिंपल क्या कर दिया यहाँ पे, फाइनेंस मॉडुलस 274, मतलब कि सम ऑफ देखो क्या बोलता है, कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ सेंड, ठीक है, रिटेन्ड ऑन ईच सीव, ठीक है, कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ सेंड रिटेन्ड ऑन ईच सीव। तो डिवाइड में 100 करके फाइनेंस मॉडुलस आपने निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा यहाँ चेक करते हैं, है ना। एक अनकन्फाइंड एक्वीफर है, अनकन्फाइंड एक्वीफर जो होती है ना, उसका फार्मूला आपका ये होता है, ठीक है। अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए फार्मूला हो जाता है क्या, एल एन, ठीक है, एल एन R2/R1 इक्वल्स टू आपका पाई के डिवाइड में क्यू H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फार्मूला हो जाता है, ln R2/R1, ln R2/R1 पाई के बाई क्यू H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। इसको याद रखना है अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए, ठीक है। इसके लिए अनकन्फाइंड एक्वीफर, ठीक है, अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए फार्मूला होता है क्या, ln R2/R1, ln R2/R1 इक्वल्स टू पाई के बाई क्यू H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर। अनकन्फाइंड एक्वीफर है ना, ठीक है, याद रख लो। अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए होता है पाई के बाई क्यू H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर, और डिवाइड इधर में आपका ln R2/R1, राइट। ये ऐसे याद रख लो। तो यहाँ से आप Q भी निकाल सकते हो, K भी निकाल सकते हो, ठीक है, Q और K दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्मूला याद रखना है, ये अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए फार्मूला है। यहाँ पे फार्मूला देखते हुए चलना है अपने को, ठीक है। फार्मूला ये है आपका वाइड रेशियो का फार्मूला, ठीक है, E इक्वल्स टू n1 - n, ठीक है। यहाँ पे और एक n इक्वल्स टू क्या होता है, E/1 + E। तो यहाँ पे जरा एक चीज याद रखना, ये कई बार स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाता है कि प्लस है या माइनस है। तो n मतलब नेगेटिव, ठीक है, n मतलब नेगेटिव याद रख लो, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये चीज याद रख लो, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वेग से इक्वल्स, ठीक है, वेग से याद रख लो। ये हो गया, ये भी फार्मूला हो गया। उसके बाद में ये बल्क डेंसिटी का फार्मूला याद रखो, गामा बल्क इक्वल्स टू होता है आपका जी जी प्लस एसी गामा डब्ल्यू अपान में 1 + E, ठीक है, 1 + E देखो कई बार स्टूडेंट यही कंफ्यूजन हो जाता है, 1 - E लिख देता है इसको। ये 1 - E नहीं होता है, ये 1 + E होता है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, वन माइनस तो आपका एन में आता है, इसमें ई में प्लस ही प्लस आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर ये चीज हो गई, ये वही फार्मूला लग गया। फिर गामा डी का ये वाला एक फार्मूला होता है, याद रखना आप, गामा डी मतलब कि ड्राई डेंसिटी, है ना, ड्राई डेंसिटी जो होती है आपकी, ये गामा बल्क डिवाइड में आपका 1 + W, ठीक है, 1 + W गामा बल्क। देखो गामा बल्क एक्चुअली में ज़्यादा होता है, मैं इसको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। गामा बल्क एक्चुअली में ज़्यादा होता है, और 1 + W, राइट, 1 + W, ठीक है, गामा बल्क ज़्यादा होता है और ये 1 + W है यहाँ पे, ठीक है। चलिए भाई, जल्दी से नौकरी लग के जल्दी से कहीं पहुंचना है कि नहीं, जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं, कि बस ऐसे ही पड़े पड़े रहना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो एक ये सीपेज वेलोसिटी, ठीक है, सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, ये सब फार्मूले याद रखना है, V/N, ठीक है, V/N आपकी सीपेज वेलोसिटी हो जाती है, V/N सीपेज वेलोसिटी होती है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखना है। और V = KI होता है, V = KI, ठीक है, याद रखना है आपको, V = KI होता है, विक्की याद रख लो ना, इससे विक्की। और यहाँ पे वी सीपेज वेलोसिटी इक्वल्स टू V/N, ठीक है, ये चीज हो गई, राइट। आपको ये सब चीज ध्यान रखते हुए चलना है, बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी। गामा डी, ये फार्मूला एक याद रखो आप, देखो फार्मूला तो याद रखते हुए चलना ही चलना है, फार्मूले में कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। गामा डी आपका क्या होता है, जी, ठीक है, जी गामा W/1 + E, ठीक है। ये एक फार्मूला आपका फिर से गामा डी का ये वाला आ जाता है, ठीक, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये हो गई।
अब यहीं पे आपका सिंपल ये चीज हो गई, राइट। ये माइनस माइनस करके निकाल दिए, फिर ये हो गया वी एस इक्वल्स टू वी बाय एन, वी एस इक्वल्स टू वी बाय एन, ये फार्मूला याद रखना है। चलिए अपन फार्मूला क्यों देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कि सॉइल में ना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेता है, और कई बार ये भी पूछ लेता है कि फार्मूला ही, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया। सबसे पहले आपको प्री निकालना है चाचा, तभी तो आप पहुंच पाओगे मेंस में, है ना। मेंस में तभी ना पहुंच पाओगे कि बस डायरेक्ट आपको मेंस लिखने दे दिया जाएगा, है ना। बाप की बपोदी तो है ही नहीं, आपको हर चीज करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या है यहाँ पे, जरा ये देखो लो। गामा बल्क का फार्मूला है, देखो जितने बार आप रिवाइज करोगे उतने बार आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, गामा डब्ल्यू, ठीक है, ये ऐसे याद रखना है। जल्दी 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 आप कॉपी पेन निकालो और उसमें भाई लिखते हुए चलो। ऐसा नहीं कि बस खाली वहां पे बैठ गए हो, वैसा नहीं, काफी पुस्तक निकालो और लिखते हुए चलो। यहाँ जरा चेक करना, ये जो फार्मूला है इसको चेक करना। देखो ये है आपका कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसमें ये भी चीज चेक करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स यदि निकाल के रखे हो तो उसमें क्या करो, इसको नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सी यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो ये सी यू की वैल्यू होती है D60/D10, ठीक है, D60/D10 होता है। और एक होता है क्या, सीसी। ठीक है, सीसी की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए। सीसी की वैल्यू होती है D30/D60 इंटू D10। ठीक है, D10 ये होती है। ठीक है, आपकी वैल्यू ये वाली होती है, राइट। चलिए आगे देखो। सबसे पहले यहाँ पे एक चेक करो, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये देखो यहाँ पे, सॉइल्स विथ CU इज लेस देन 4, है ना, लेस देन 4 आर कंसिडर्ड टू बी पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली सॉइल। ठीक है, सीयू यदि आपकी जो सीयू है यदि लेस देन 4 होगी, सीयू इज लेस देन 4, तो आपकी हम क्या बोलेंगे उसको, पुअरली ग्रेडेड एंड यूनिफॉर्मली सॉइल। और वहीं पे सीयू सीयू और जो 4 और 6 से ज्यादा हो गया, जो सीयू की वैल्यू 4 और 6 से ज्यादा आ गया, तो 4 और 6 से आपका ज्यादा आ गया तो वो वेल ग्रेडेड सॉइल हो जाएगी। ठीक है, वेल ग्रेडेड सॉइल हो जाएगी। ठीक है, यदि लेस देन रहा, 4 से लेस देन, तो आपका क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्म सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे अब चेक करो यहाँ पे कौन सी पुअरली ग्रेडेड सॉइल है, क्योंकि लेस देन 4 आ गया है, लेस देन 4 आ गया ना। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं अपन। देखो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स ये आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है आपका, यहाँ पे चेक करो, आई एल इक्वल्स टू होता है, देखो आई एल इक्वल्स टू WN-, ठीक है, WN-WP, और डिवाइड में आपका WL-WP। ठीक है, ये चीज, ये फार्मूला होता है। अब आईसी की बात करते हैं। आईसी क्या होता है आपका, WL-WP डिवाइड में आप, सॉरी WN है यहाँ पे, है ना, WL, सी है तो एल आएगा। ठीक है, सी है तो एल और एल है तो एन। ठीक है, एल एन, ठीक है, एल एन, सी है तो एल आएगा। ठीक है, और WL-WN डिवाइड में आपका WL-WP, राइट। ये चीज होगा, ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्या है, अपने पास समय नहीं है ना, इसीलिए अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने को पढ़ना बहुत है, समय बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट, फार्मूले, इस सॉइल में फार्मूले ही हैं, आपको फार्मूला ही याद रखना है, समझ रहे हो। चलो इसमें चेक करते हैं, इसमें कौन सा फार्मूला आपका दिया हुआ है, बात करते हैं यहाँ पे फार्मूला। सबसे पहले तो एरिया का फार्मूला याद तो हो गई ना, π/4 d²। ये तो बच्चे बच्चे को भी याद रहता है बाबा, π/4 d²। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो ये फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, के परमेबिलिटी आपको बताना है, यहाँ पे परमेबिलिटी बताना है। परमेबिलिटी आपको के इक्वल्स टू एल, के इक्वल्स टू एल 80, के इक्वल्स टू एल 80 ln H2 H1/H2। ठीक है, वो आपके दो नहीं होते, दो थीम्स एंड ड्यूपिट्स, राइट। दो फार्मूले यहाँ पे होते हैं भाई, याद रखते हुए चलना है यार। कितने लोग पहुंच गए भाई ऊपर, ऊपर मतलब कि नौकरी में, और अपन यहीं पे भी तुमको पढ़ा ही रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ए एल डिवाइड में 80, ठीक है, एल एन,
और H1/H2। जरा ये है ये फार्मूला, इसको जरा चेक करना कि ये किस चीज के लिए बोला है। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पर मीटर्स एंड ये सब चीज बोल के रखा है, पर इसने वो नहीं बोला है ना, नाम नहीं बोला है। ठीक है, तो K इक्वल्स टू L/80 ln H1/H2, ये हो गया फार्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक पीछे वाला जो फार्मूला है वो क्या था, जरा चेक कर देते हैं। R2/R1 है ना, ln R2/R1 इक्वल में आपका पाई के/Q, फिर से ln यहाँ पे H2 का स्क्वायर अपॉन में H1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले से भाई याद रखते रिकॉल करते हुए चलते रहना है, नहीं तो जिंदगी में उद्धार ना हो पाएगा भाई। जितना ज़्यादा याद उतना ज़्यादा तुम्हारा भला होगा। चलो, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट बताना है, मेजरिंग द पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। चलो पढ़ो। ठीक है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है, इसको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इट इज इन सिटू टेस्ट, इट इज इन सिटू टेस्ट दैट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कोहेजन लेस सॉइल। ठीक है, सैंड। जो पेनिट्रेशन टेस्ट है आपका किसके लिए यूज करते हैं अपन, कोहेजन लेस सॉइल। ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल सैंड के लिए जनरली यूज किया जाता है, सैंड के लिए यूज किया जाता है, राइट। चलिए, देखो पेनिट्रेट करोगे ना आप तो क्ले में ना इजीली पेनिट्रेट हो नहीं पाएगा, इसलिए अपन किस लिए सैंड में ही करते हैं। ठीक है, बिकॉज अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ कोहेजन लेस सॉइल इज डिफिकल्ट। कोहेजन लेस सॉइल आपका अनडिस्टर्ब सैंपल क्या होता है, डिफिकल्ट लेना होता है। दिस टेस्ट इज यूज टू एसेस द बीयरिंग कैपेसिटी, एसेस द बीयरिंग कैपेसिटी, शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये देखो ये किस किस चीज के लिए, बीयरिंग कैपेसिटी के लिए, बीयरिंग कैपेसिटी, शियर स्ट्रेंथ के लिए एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के लिए यूजफुल होता है। इट कैन बी यूज्ड डिटरमाइन द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल में अपन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए इसको यूज करते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आपका ये सारी चीज हो गई, जरा आगे देखना। अब आगे चेक करो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड अ इन अ बोर होल यूजिंग स्प्लिट स्पून स्पून सैम्पलर। स्प्लिट स्पून सैम्पलर यूज करते हैं और उसमें इस चीज को टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, स्प्लिट स्पून आपका सैम्पलर होता है, फिर उसके में देखो द बोर होल इज ड्रिल्ड टू द रिक्वायर्ड डेप्थ। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। द सैम्पलर इज देन ड्रिवन इनटू द सॉइल बाय हैमर की वजह, हैमर से अपन उसको क्या करते हैं, उसमें ड्रिवन करते हैं। हैमर का जो वेट है आपका 63.5 kg, 63.5 kg है आपका। फॉलिंग फ्रॉम हाइट, हाइट से फॉल करते हैं 750 mm, 750 mm से फॉल करते हैं और 30 ब्लो देते हैं। ठीक है, 30 ब्लो पर मिनट, 30 ब्लो पर मिनट अपन देते हैं, राइट। ये चीज हो गई। 63.5 kg ये हो गया। फिर 750 आपका हाइट होती है और उसके बाद में 30 ब्लोज देते हैं। तो आपको पूछ लेगा, जैसे क्वेश्चन बना के यहाँ पे क्या पूछेगा कि भाई आप ये बताओ कि जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है आपका, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, तो उसमें जो हैमर यूज किया जाता है, हैमर का वेट कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 63 kg। ठीक है, 63 kg लगभग एक आदमी का वेट हो जाता है, ये याद रखो। ठीक है, एक आदमी का वेट हो जाता है उसको, एक आदमी को इस पेनिट्रेशन वाली जो निडल होती है उस पर बैठाल के ठोक देते हैं, ऐसे याद रख लो ना। ठीक है, फिर उसके बाद में कितने हाइट से फाल करते हैं, सिंपल सी बात है 750 mm हाइट से अपन फाल करवाते हैं, राइट। और 30-30 ब्लो देते हैं, पूरी तरह वो पिचक जाता है कौन, आदमी। ठीक है, ऐसे याद रख लो। फिर आगे बात करते थे ना, नंबर ऑफ हैमर ब्लोस रिक्वायर्ड टू ड्राइव सिंपल 150 mm, 150 150 mm थ्रू द ग्राउंड काउंटेड। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। उसके बाद में सैम्पलर इज गिवन ड्रिवन 150 mm अपन सैंपल को 150 mm एंड नंबर ऑफ ब्लोस काउंटेड। ठीक है, 150 mm अपन सैंपलर को ड्राइव करते हैं। ठीक है, 150 mm तक के अपन उसको अंदर लेके जाते हैं। फिर उसके बाद वंस अगेन द सैंपलर इज ड्रिवन 150 mm, ठीक है, इनटू द ग्राउंड, नंबर ऑफ ब्लोस काउंटेड, नंबर ऑफ ब्लो काउंट करते हैं, फिर 150 mm। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ ब्लोज द लास्ट टू लास्ट टू 150 mm एडेड विच गिव्स स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्लोस 300 mm पेनिट्रेशन। फिर उसके बाद बियॉन्ड द फर्स्ट 150 mm पेनिट्रेशन, ये सारी चीज़ हो गई। उतना यहाँ पे वो है नहीं अपना। करेक्शन फॉर डायलाटेंसी, ये जरा देख लेना भाई, फार्मूला है। करेक्शन फॉर डायलाटेंसी क्या होता है, देखो, वेरी फाइन सिलिटी सैंड एंड आल्सो द फाइन सैंड डेवलप पोर वाटर प्रेशर। सिंपल सी बात है, पोर वाटर प्रेशर डेवलप करता है, विच डज नॉट गेट डिसिपेटेड इजीली। हाँ सही बात है, डिसिपेट नहीं हो पाता, निकल नहीं पाता है। ठीक है, दिस पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल अगेंस्ट द हैमर ब्लो। सही बात है। ठीक है, एंड हेंस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, विच अदरवाइज शुड बी लेस देन दिस वैल्यूज। ठीक है, चलिए अब क्या होता है देखो, सिंपल सी बात है। आपका जो वाटर है ना, सॉइल है ना, आप सॉइल जरा चेक करना। यदि आप थोड़ा सा थोड़े से अंदर जाओगे तो सिंपल सी बात है, आपकी जो सॉइल में पोर वाटर प्रेशर होता है, पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाटर प्रेशर रहने के वजह से इसमें होता क्या है कि आपकी जो सॉइल ना पूरी तरह क्या हो जाती है, सॉइल जो है, आप क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस ज़्यादा, जैसे आप अंदर ही ठोकोगे इसको है ना, निडल को आप पेनिट्रेट कराओगे, तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस आपको वैसा लगे कि कोई अंदर से और आपको रोक रहा है, तो वही होता है पोर वाटर प्रेशर, ही आपको रोकता है। ठीक है, तो यदि जो एन है, एन बोले तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर जो है एन, यदि 15 से ज़्यादा हो गया, 15 से ज़्यादा हो गया, तो फिर वहाँ पे आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये समझ के चलो कि वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर नाम की कोई चीज़ वहाँ पे एक्ट कर रही है। ठीक है, तो वहाँ पे करेक्शन लगाओगे क्या, एन। ठीक है, एन 15 से ज़्यादा था तो यहाँ पे 15 लिखो, प्लस करो, उसके बाद में करेक्शन के लिए सीधे 0.5 से मल्टीप्लाई करो। करेक्शन थोड़ा सा कम ही होता है, तो 0.5 इंटू एन -15 ये कर दो। ठीक है, ये चीज़ हो गई, एन -15 कर दो, आपका निकल कर हाथ में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एन रिकॉर्डेड वैल्यू, एन क्या है, आपकी रिकॉर्डेड वैल्यू है। यदि यदि एन इज लेस देन 15 रहा, 15 से कम रहा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर एन इक्वल्स टू सीधे एन सी इक्वल्स टू एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 याद रखना है, 15 करेक्शन, जो आपका करेक्शन रहेगा 15 से 15, एन की वैल्यू 15 पे डिपेंड करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद रहेगा ना, सिंपल है। देखो, एन बराबर, यदि एन इज ग्रेटर देन 15 हो गया तो आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा। एन है करेक्टेड निकालना है, तो एन था तो यहाँ पे एन करो, प्लस करो, 0.5 करो, और डिवाइड में मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा, n-15 करो, n-15 करो। ठीक है, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ना है अपने, क्योंकि बहुत सारा अपने को पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जरा देखना, करेक्शन फॉर ओवरबर्डन, दो चीज़, एक पहली पहली चीज आपको पहला लगता है आपका क्या, करेक्शन टू डायलेटेंसी। ठीक है, डायलेटेंसी का करेक्शन लगता है, और दूसरा आपका करेक्शन लगता है क्या, ओवरबर्डन प्रेशर का करेक्शन लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ये हो गया राइट। चलिए इसको नीचे करो, यहाँ पे देखो, करेक्शन फॉर ओवरबर्डन। करेक्शन फॉर ओवरबर्डन में क्या होता है, द ओवरबर्डन प्रेशर ऑफ सॉइल अफेक्ट द पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, particularly in cohesionless soil। ठीक है, द confining pressure in cohesionless soil increases with depth, and thus penetration resistance measured at a shallow depth gets underestimated। ठीक है, and greater depth it gets overestimated। सही बात है। thus an values obtained in the field under various overburden pressure is corrected to standard effective overburden pressure। thus corrected n values of for overburden pressure is, देखो ये है आपका करेक्टेड। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, जो करेक्शन फॉर ओवरबर्डन प्रेशर होता है, ये क्यों लगा रहे हैं, देखो क्या होता क्या है, ओवरबर्डन प्रेशर की बात कर चल रही है यहाँ पे, तो जैसे जैसे आपका जब ऊपर, यदि आप सॉइल के ऊपर ही रहते हो है ना, अपर अपर लेयर पे रहते हो, तो वहाँ पे कन्फाइनिंग, जो सॉइल का सैंपल है वो कन्फाइन नहीं हो पाता है। बट आप जैसे डेप्थ में गए तो वो चारों तरफ से आपकी जो सॉइल है वो कन्फाइंड है, तो वहाँ पे एक ओवरबर्डन प्रेशर कास्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी वैल्यू होती है वो ओवर एस्टिमेट हो जाती है ना,
इसकी वैल्यू क्या होती है, ओवर एस्टिमेट वहाँ पे हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है क्या, एन ओ, एन ओ बराबर आपका 350, 350, ठीक है 350 एन, 350 एन डिवाइड में आपका सिग्मा प्लस 70, ठीक है 350 एन डिवाइड में आपका सिग्मा, सिग्मा प्लस 70, ये याद रखना है आपको। ठीक है, करेक्शन फॉर ओवरबर्डन ऐसे याद रखो भाई, खुला खुला एकदम याद रखना है आपको हर चीज। ठीक है, देखो एन ओ इक्वल्स टू 360 एन डिवाइड में, 360 एन डिवाइड में आपका हो जाएगा सिग्मा प्लस, सिग्मा प्लस 70। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल है, आपको क्या निकालना है, सिंपल वैल्यू, वही फार्मूले, वही सारे फार्मूले जो अपन ने पीछे देख चुके हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला क्या बोल रहा है। फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, बाकी देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, सबसे पहले यहाँ पे ई नॉट एंड ई एफ दे दिया है, फाइनल वाइड रेशियो एंड आपका इनिशियल वाइड रेशियो, राइट। तो यहाँ पे अपने को दूसरी चीज निकालना है, तो ये चीज पहली देखो, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है सीवी, सी इक्वल्स टू के अपॉन गामा डब्ल्यू एम वी। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का फार्मूला क्या होता है, के अपॉन, के अपॉन, के अपॉन गामा डब्ल्यू एम वी, के अपॉन गामा डब्ल्यू एम वी, के अपॉन गामा डब्ल्यू एम वी, भाई कुछ भी करो याद रख लो भाई। ठीक है, चलिए सी वी इक्वल्स टू होता है के अपॉन गामा डब्ल्यू एम वी, सी वी इक्वल्स टू होता है के अपॉन गामा डब्ल्यू एम वी। चलिए ये हो गया, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको याद रखना है कैसे, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट में क आ रहा है, क आ रहा है तो मतलब के आ रहा है। ठीक है, के आ गया और नीचे में एम कर दो कमी, और ये गामा डब्ल्यू लगा दो, बस याद हो गया। या फिर दूसरी चीज यदि याद रखना है तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था, सी वी, सी वी गामा डब्ल्यू एम वी और इक्वल्स टू के। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये इसको मैंने याद रखा था चाय में पानी कम, ऐसे याद रख लिया था चाय में पानी। ये देखो सी मतलब चाय, एम मतलब में, और गामा डब्ल्यू एक वाटर का होता है ना, तो ये पानी, चाय में पानी और के से कम, ऐसे याद रख लो चाय में पानी कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना। अच्छा यहाँ पे फार्मूला आगे देखो, ए एम वी, ठीक है एम वी की वैल्यू कितना होता है, ए बी अपॉन वन प्लस ई, ए बी अपॉन वन प्लस ई आप होता है आपका एम वी। फिर वहाँ पे ए बी, फिर से ए बी का फार्मूला क्या होता है, ए बी का फार्मूला डेल आपका चेंज इन वाइड रेशियो अपॉन, चेंज इन वाइड रेशियो अपॉन चेंज इन सिग्मा, चेंज इन सिग्मा। फिर वहाँ पे ये वाला फार्मूला आपको पता ही है, फिर ये फार्मूला पता ही है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे याद रखना है अपने को। ठीक है, अपन जो सॉइल का लेक्चर लेंगे ना, सॉइल का लेक्चर, उसमें बहुत ही गजब तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ने वाले भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल यहाँ पे जरा चेक करना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉइल, कोएजियन नॉन कोएजियन, कोएजन लेस सॉइल। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोएजन कोएजिन लेस दोनों ही होती है आपकी सॉइल, सैंड एंड क्ले जनरली आपका मेजर जो सॉइल होती है। कोएजन लेस सॉइल आपका जिसमें कि क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू इंटर्न, देखो यहाँ पे जरा चेक करना, दिस टाइप ऑफ सॉइल डज नॉट पोसेस, डज नॉट पोसेस एनी कोएजन। ठीक है, कोई कोएजन प्रोसेस नहीं करता। शियर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू इंटर फ्रिक्शन, शियर स्ट्रेंथ जो होती है आपकी वो ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से होती है। सेंड फॉल्स अंडर द दिस कैटेगरी, सेंड इसके अंदर आता। ठीक है, तो जो इसमें जो कोहेजन है आपका, कोहेजन जो है आपका, कोहेजन किसके वजह से है आपका, कोहेजन जो होता है इसमें किसकी वजह से होता है, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन के वजह से ये चीज होती है। ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से होती है। दिस सॉइल यूजुअली प्रोसेसेस गुड ड्रेनेज। ठीक है, दिस सॉइल इज यूजुअली प्रोसेस गुड ड्रेनेज, सही बात है, ड्रेनेज अच्छा होता है। फिर यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन दिस टाइप ऑफ सॉइल,
फेनोमेनन ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन जो होता है इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। दिस सॉइल हैज टेंडेंसी ऑफ अंडरगोइंग लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन एक आपका एक फेनोमेना होता है। लिक्विफिकेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि जब आप क्या करते हो लिक्विफिकेशन, आप लिक्विफिकेशन आप में लिक्विफिकेशन में क्या होता है कि जब आप कहीं पे पाइल ड्राइव करते हो या फिर वाइब्रेशन वगैरह कहीं पे सॉइल पे कर रहे हो तो वहां पे लिक्विफिकेशन वाला फेनोमेना आ जाता है, ठीक है। जनरली आप इसको देखोगे क्या कि जब अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उस केस में भी आपका लिक्विफिकेशन फेनोमेना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ दिस सॉइल इज डिफिकल्ट, सही बात है, क्योंकि इसमें कोहेजन नहीं होता है ना, इस वजह से अनडिस्टर्ब सैंपल निकालना थोड़ा सा टास्क होता है यहाँ पे। कोहेजिव सॉइल, कोहेजिव सॉइल की मैं बात करूँ तो कोहेजिव सॉइल सिंपल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोहेजिव जैसे क्ले बोल दो, कोहेजिव में आपका क्विज में क्या बोल रहा है कि सॉइल इन एडिशन इंटरनल फ्रिक्शन एंड कोहेजन दो, ठीक है। यहाँ पे जो सॉइल होती है इसमें क्या क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन फाई एंड आपका कोहेजन सी, ये दो चीज होता है, ठीक है। द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज ड्यू टू बोथ इंटरनल फ्रिक्शन एंड कोहेजन, दोनों की वजह से आपका होता है, ठीक है। क्ले होती है, क्ले को वो कोहेजिव सॉइल बोला जाता है। ये दिस टाइप अंडरगोस कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन इसमें होता है, डज नॉट टेंडेंसी टू लिक्विफिकेशन, इसमें लिक्विफिकेशन वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो सम इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी कोहेजिव सॉइल में इतनी सारी इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है। प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, संकेज इंडेक्स, सिंकेज रेशियो, एक्टिविटी, ईटीसी, ये सारी चीज होती है। फुटिंग, फुटिंग, फुटिंग फाउंडेड ऑन दिस टाइप ऑफ सॉइल, फुटिंग फाउंडेड ऑन दिस चेक्ड, चेक्ड लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट अपन इसमें चेक करते हैं। अनडिस्टर्ब सैंपलिंग, अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग ऑफ दिस सॉइल इज नॉट सो मच डिफिकल्ट, ठीक है। हाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होता है कि अनडिस्टर्ब सैंपल ना बहुत अच्छे से अपन निकाल सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वाली बात आती नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे फार्मूला क्या बोल रहा है, सी वी है ना, सी वी इक्वल्स टू के अपॉन के अपॉन एम वी, ठीक है। इसको याद रख लो, चाय में पानी कम याद रख लो, मैंने जैसे याद रखा था वैसे ही याद रख लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम इक्वल्स टू क्या होता है पता होना चाहिए, ए वी अपॉन एम इक्वल्स टू ए वी अपॉन वन प्लस सी, और ए वी बराबर आपका क्या होता है डेल ई अपॉन डेल सिग्मा, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है हर चीज को। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी जो टीवी है ये तो फार्मूला, ये तो क्वेश्चन ना भाई सड़ गया है, मतलब गेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से, वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बनना ही है यहाँ से गेट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप ना गेट वगैरह के क्वेश्चन लगा लेते हो, गेट वगैरह के क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लेते हो तो आपका ना एसएससी के लिए मेंस के लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टीवी, टीवी होता है एक टाइम फैक्टर, ठीक है। तो ये पाई/4 यू स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है। यू इज लेस देन 60%, यदि 60% से लेस देन रहा तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, और ग्रेटर देन रहा तो एक दूसरा फार्मूला लगता है आपका, ठीक है। लेस देन है यहाँ पे तो टीवी बराबर एक और फार्मूला होता है सीवीटी अपॉन डी का स्क्वायर, सीवीटी अपॉन डी का स्क्वायर टीवी इक्वल, तो दो फार्मूले होते हैं, दो फार्मूले से अपन कंपेयर करके आगे अपन वैल्यू को सॉल्व करते हैं, टाइम निकालते हैं, ठीक है। टाइम जो कंसोलिडेशन होना रहता है ना उसका अपन टाइम निकाल देते हैं। दो फार्मूले आपको याद रखना है, कौन सा, टीवी बराबर आपका पहला फार्मूला रखना है आपको याद, पाई/4, पाई/4 यू का स्क्वायर, ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आपका टीवी बराबर सीवीटी, सीवीटी डिवाइड में आपका डी स्क्वायर, ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये फार्मूला कब लगेगा, ये वाला फार्मूला कब लगेगा, जब आपका 60% से लेस देन रहा, जो टीवी की वैल्यू 60% से लेस देन रहा, सॉरी यू की वैल्यू, तो आपका ये वाला फार्मूला लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अपने यहाँ पे फार्मूला फार्मूला चेक कर रहे हैं, ठीक है। फार्मूला फार्मूला चेक कर रहे हैं क्योंकि अपने पास में ज़्यादा समय है नहीं, हमको सॉइल में लगभग फार्मूले ही आते हैं, ठीक है। सॉइल में आपको प्री में फार्मूले ही पूछेगा और छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज के तौर पे ये वाले फार्मूले चेक कर लेते हैं। तो ये फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला क्या है, वेग से है ना, डब्ल्यू जी इक्वल्स टू एस ई, ये फार्मूला एक हो गया। उसके बाद में देखो गामा, गामा डी बराबर है ना, गामा डी बराबर क्या होता है, गामा बल्क अपन वन प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे वन प्लस ई नहीं होता, वन प्लस डब्ल्यू होता है, ये चीज़ याद रखना है। दूसरी चीज़, दूसरा फार्मूला आपका गामा बल्क का फार्मूला क्या होता है आपका, गामा बल्क का फार्मूला
ये होता है आपका, देखो जी प्लस एस ई और गामा डब्ल्यू और डिवाइड में आपका वन प्लस ई। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाटर कंटेंट का फार्मूला आपको पता ही है, और डब्ल्यू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस, ये होता है वाटर कंटेंट का फार्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे चेक करते हैं अपन। हाँ, ये चीज़ आ गया, शियर स्ट्रेंथ वगैरह का फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पे मोहर सर्कल, देखो मोहर कुलाम्स इक्वेशन, ये मोहर कुलाम इक्वेशन ये होती है सिग्मा वन इक्वल्स टू सी सिग्मा थ्री टेन फाइव, सिग्मा थ्री टेन फाइव। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, सी 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 डेस माइनस सी डेस, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, सी डेस प्लस सिग्मा थ्री टेन फाइव, ये आपका फार्मूला यहाँ पे होता है। ठीक है, सिग्मा वन इक्वल्स टू सी डेस प्लस सिग्मा थ्री टेन फाइव, राइट, ये फार्मूला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये फार्मूला मेन है ना, इसको याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे चेक करना क्या क्या है। हाँ, परमेबिलिटी से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, परमेबिलिटी से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केवी यहाँ पे बोल रहा है एवरेज परमेबिलिटी वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका बोल रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में बोल रहा है, तो केवी इक्वल्स टू क्या हो गया, केवी इक्वल्स टू एच वन के वन और डिवाइड में आपका एच वन, ऐसे ही करते करते आपका एच टू के टू डिवाइड में एच टू, ऐसा कर करके आपको केवी निकाल लेना वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका, वर्टिकल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल की तरह आप लिखोगे, और हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल की तरह लिखोगे, एच वन बाय एच वन प्लस। ठीक है, यहाँ पे एच वन प्लस एच टू ये हो गया, और यहाँ पे एच वन बाय के वन, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पे पता करनी है। ठीक है, जो वर्टिकल है वो क्या होगा, देखो वर्टिकल ऑलवेज क्या, जो वर्टिकल है ऑलवेज कम निकलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल में जल्दी से। ये क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना। देखो ये क्वेश्चन तो आपका भैया गेट में ना इतने बार पूछ लिया है कि मैं क्या बता दूं। यदि गेट के क्वेश्चन आपने सॉइल के लगा लिए हो, या आपने अदर भी चीज़ लगा ली हो गेट के, तो आपका परफेक्टली आपका मेंस के लिए तैयारी हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेक करना फार्मूला, देखो यहाँ पे, देखो गामा सेचुरेशन आपने पढ़ाई है। गामा सेचुरेशन क्या होता है, जी प्लस ई डिवाइड में वन प्लस ई, और यहाँ पे गामा डब्ल्यू। एस यहाँ पे नहीं होता, एस की वैल्यू अपन वन ले लेते हैं गामा सेट के लिए। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई, ये हो गया, ये यहाँ पे ये फार्मूला, फिर गामा बल्क का लग गया, गामा बल्क का लग गया, ये सारी चीज़ हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ यहाँ पे चेक करना, ये जो देखो ये क्या है, सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है आपका, इफेक्टिव स्ट्रेस होता है सिग्मा माइनस यू। यू क्या है यहाँ पे, पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर यू है। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो व्हाट सॉइल इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखना आपका क्या बोल रहा है, व्हाट सॉइल इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट एन एम्बैंकमेंट अ बिल्डिंग गिव्स। ठीक है, देखो यहाँ पे सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट। देखो इन्वेस्टिगेशन, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विच एम्बैंकमेंट इज रिक्वायर्ड बी कंस्ट्रक्ट, तो बियरिंग कैपेसिटी आपको होना चाहिए। ठीक है, सीपेज प्रॉपर्टी उसमें कैसी वो पता होना चाहिए। ठीक है, स्लोप स्टेबिलिटी भी पता होना चाहिए, इरोजन कंट्रोल वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, लोड एक्सपेक्टेड ऑन एम्बैंकमेंट, दैट इज एम्बैंकमेंट, रोड ट्रैफिक वगैरह, रेलवे ट्रैक, ये सारी चीज़। ठीक है, ये उतना अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अपन प्री के हिसाब से अपन चेक करते हुए चल रहे, प्री के हिसाब से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखना फार्मूला देखना नॉर्मल स्ट्रेस का। नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला होता है सिंपल, है सिग्मा इक्वल्स टू एन अपॉन ए। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया ही तो होता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन एरिया। ठीक है, या नॉर्मल लोड अपॉन एरिया हो गया, तो आपका स्ट्रेस निकल गया नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है उससे एरिया को डिवाइड कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा।
उसके बाद में फार्मूला एक और होता है आपका, टाउ इक्वल्स टू सिग्मा टेन फाई। ये किसके लिए होता है? सैंड के लिए होता है, ठीक है, ये सैंड के लिए होता है, राइट। देखो क्या होता है, एक फार्मूला आपने देखे होंगे, कौन सा, टाउ इक्वल्स टू आपका निकलता है सी डेस प्लस आपका सिग्मा टेन फाई, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे जो सी है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए सी होता नहीं है, जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे फार्मूला इतना बच जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है सिग्मा वन सिग्मा टू, उसको निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है, सिग्मा बाय टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा बाय टू का होल स्क्वायर प्लस में टाउ का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एक नेक्स्ट ये वाला फार्मूला हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला का यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको फिर से एक बार लिख के बता देता हूँ। सिग्मा बाय टू प्लस माइनस डिवाइड में अंडर रूट में आपका हो जाएगा सिग्मा बाय टू का होल स्क्वायर प्लस में आपका टाउ का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलो आगे बढ़ते जल्दी से। यहाँ पे चेक करते हैं आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या निकालना है आपको, एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल निकालना है, तो आपका फेलियर ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ फेलियर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपका सिंपल है 45 प्लस माइनस फाइव बाई टू, 45 प्लस माइनस फाइव बाई टू करो, आपका निकल कर आ जाएगा। अच्छा, सिग्मा वन जो होता है, सिग्मा वन किस किस से मिलकर होता है, सिग्मा डी डेविएटर स्ट्रेस प्लस आपका जो कन्फाइंड स्ट्रेस होता है ना, दोनों से मिलकर आपका सिग्मा वन यहाँ पे निकलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ तक के अपन ने ये देख चुके हैं, इसके बाद में अपन आगे देखेंगे। तो आपको करना क्या है, बेल आइकन को दबाना है, बेल आइकन दबाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।